What is research and what is the benefit of the research. This is the very first topic, that definition, role and function of research. Of course, the research is one of the backbone of the knowledge and understanding, backbone of the innovation, backbone of the experimentation. Whenever there is the problem, there must be solution lies somewhere else. अगर समस्या है, उसका समाधान कहीं ना कहीं है. समस्या हो सकता है कि यहाँ है और समाधान हो सकता है कि कहीं और हो. रिसर्च का दायरा यही है कि समस्या का समाधान खोजा जाए, उसके सल्यूशन से उसको मिला दिया जाए. यानी समस्या से सल्यूशन अगर मिल जाएगा तो उसका फाइंड आउट पाथ हो जाएगा या वह सॉल्व हो जाएगा. इसीलिए रिसर्च का जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च. और समस्या का कोई एक क्षेत्र नहीं है. देयर इज नॉट ए सिंगल फील्ड दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. एनी फील्ड भी कैन बी देयर. हेल्थ से जुड़ी समस्या है. कोरोना में आपने देखा कि किस तरह पैंडेमिक बढ़ा, उसकी निदान खोजना था. वेल्थ से जुड़ी समस्या है कि कैसे कमाया जाए या कमाने के कौन से तरीके हैं, लगातार इनकम वाले कौन से क्षेत्र हैं, या जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, या घर के आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, लाइफ में कैसे रेवेन्यू को जनरेट किया जाए. सो दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेल्थ. अगेन द प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. अगेन it has to be find out through the help of research only. Okay, so there are the various types of the problem related to different sector and the circle, and the answer to all of the problem is research only. क्यों? क्योंकि कोई भी समस्या का साधारण तरीके से अगर समाधान मिल जाए तो फिर समस्या रहे ही नहीं. लेकिन जब समस्या का रूप बहुत विकराल होता है, जैसे कोरोना में देखें, या बहुत लंबा होता है, जैसे पोल्यूशन का एज देख लीजिए, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है और ये विभत्स होता जा रहा है. तो जब समस्या का रूप, क्षेत्र, दायरा या उसके परिणाम बहुत ही घातक होते हैं तो वह साधारण तरीके से नहीं खोजा जा सकता. अगर खोजा गया होता या उसका परिणाम मिल जाता ऑब्जर्व करने से या खोजने से तुरंत, तो शायद इतना घातक नहीं होता, इतना विकराल नहीं होता या इतना पुराना नहीं होता. तो जब समस्या बड़ी होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी जो है वह बड़ा करना पड़ता है. और बड़े ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च जो है वह ज़रूरी अंग हो जाता है. रिसर्च में एक साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक वे का पालन करते हुए हम समस्या के चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए हम उसके हल को खोजने का काम करते हैं. और जब हल मिलता है तो उसको अप्लाई करके, उसका प्रयोग करके हम समस्या का निदान करते हैं. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द रिसर्च इज दैट इट इज़ द वे टू फाइंड आउट solution of any problem. And I have already told you that the solution or the problem can be in the different perspective. हो सकता है कि समस्या भारत का हो और इसका हल अमेरिका में हो, इजराइल में हो. यानी भारत की समस्या अभी देखिए, कई सारे राजस्थान में या कई सारे इलाकों में बहुत ही ड्राई वेदर के कारण पानी नहीं होती वहाँ. अब इजराइल का एक टेक्निक आया कि हवा से आप पानी बना सकते हैं. अब एक जेल भी खोजा गया जिससे कि आप पानी बना सकते हैं. अमेरिका ने भी खोजा है. तो खोज कहीं हुआ, उसका अप्लाई हम इंडिया में कर सकते हैं और इसी तरह से कई राष्ट्रों में कर सकते हैं, जिसके कारण वह जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा, उसका खोजना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वह समस्या ना होकर एक तरह से दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी का एक काम रहेगा. So research is to find out the solution of any problem. If the problem lies, there is solution also. अगर समस्या है, उसका समाधान है, अब उसको खोजना है, तलाशना है, उसको उस जगह पे ला के अप्लाई करना है. This is the quite natural activity that is related to the research. And most of the task that is related to the research, most of the work that is related to the research is to find out the solution of the problem. Because we are encircled with the problem. Lots of problem is there. Personal problem, health problem,
life problem, surrounding problem, environment problem, social problem, and the answer to all of this problem is research only. So the prima facie and the most important task that is covered by the research is to find out the problem to any solution. Okay, so this is first important way or activity of the research, and of course when the problem will be solved with the help of research, then this is the applied form of research. Two types of research is there in your syllabus. One is basics and another one is applied. So this is the applied research through which we used to find the solution of the problem. Now moving to the second important point that is been done by the research is the research used to give us insight, viewpoint, understanding related to any issue. किसी भी घटनाक्रम के बारे में जो शोध है वह हमें एक चरणबद्ध तरीके से ज्ञान देता है, सूचना देता है और हमारे सोचने में या हमारे बुद्धि के विकास में सहायक है, हमारे ज्ञान के बढ़ोतरी में सहायक है. यानी द important task and the second important point related to the research is that research used to provide us insight, viewpoint, knowledge, understanding related to any of the issue. This is called the basic part of the research. Basics part of the research means what the basic utilization of the research is. Then the basic utilization of the research is that with the help of research we increase our knowledge, understanding, viewpoint related to any of the issue or any of the topic. So basically researcher used to give insight, understanding, knowledge related to any of the subject which is still not in the public domain. अब चांद पे जाकर या आप दूसरे ग्रह पर जाकर क्या खोजना चाहते हैं? भाई कुछ ना कुछ नॉलेज तलाशना चाहते हैं, कुछ ज्ञान तलाशना चाहते हैं, लोगों की जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं कि चांद पर क्या है या दूसरे ग्रहों पर क्या है, सौरमंडल में क्या है. तो इन सारे जो खोज हैं, इन सारे जो रिसर्च है, उसका जो परिणाम है या उसका जो यूज़ है वह ज्ञान, सूचना और समझ के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है, जिज्ञासा को शांत करना है. सो अनदर यूजेस ऑफ द रिसर्च which is nothing but the basic form of the research is to increase the knowledge, understanding and viewpoint related to any of the issue, related to any of the mystery, related to any of the thing. समुद्र के गहराई में जो रिसर्च होता है, नए नए खोज होते हैं, ज्योग्राफी वाला भी करता है, बॉटनी वाला भी करता है, समुद्र में जाकर ओशियन से जुड़े हुए जो साइंस है उसके द्वारा किया जाता है. उनका यूज़ क्या है? Why for they are doing the research? Of course, the purpose and the uses of that is to increase the knowledge, understanding related to the ocean. समुद्र के बारे में जानकारी बढ़ाना, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बढ़ाना, साथ ही साथ वह हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है या उसका अनुप्रयोग क्या है हमारे जीवन में, यह भी जो जानकारी है वह रिसर्च हमें देता है. So this is another important point, another aspect of the research, that it increases our knowledge, understanding and help out to increase our insight. And this is the basic part of the research, है ना. The first one was application part and this one is the basic part. Now moving to the third part, that is the uses of the research, is that research try to find out the relationship between cause and effect. जो कार्य और कारण के बीच में संबंध है या कड़ी है, उसको रिसर्च खोजने का काम करता है. कार्य और कारण के बीच में संबंध अगर हमें मिल जाएगा तो बहुत सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, हमारी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगा और हम कुछ नया खोज पाएंगे. अब जैसे कि कई चीज़ हम देखते हैं जो हमारा ज्ञान में है कि अगर पहाड़ पर धुआं दिखता है तो हमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे आग लगा हुआ है, यानी कार्य और कारण के बीच में अगर धुआं है तो आग होगा. उसी तरह से रिसर्च, अगर कोई चीज़ हुआ है तो उसके पीछे का वजह क्या है, काउज क्या है. अगर बार बार कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार कुछ घटनाक्रम हो रहा है, वाई फॉर इट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिट, व्हाट इज़ द काउज बिहाइंड दैट इंसिडेंट. द रिसर्चर यूज टू फाइंड दैट काउज, दैट रीज़न, दैट लाइज बिहाइंड दैट अगेन एंड अगेन ऑकरेंस. जो बार बार घटनाक्रम हो रही है, बार बार कोई चीज़ें हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, उसको रिसर्चर खोज के लाता है. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क दैट इज परफॉर्म बाय द रिसर्च
is to find out cause of any effect, और if the cause is there, effect is there. यानी एक बार आपने cause और effect के बारे में खोज लिया, अब आपको चिंता नहीं करना है. आप किसी को सजेस्ट भी कर देते हैं कि भाई ज़्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, नहीं खाओगे कमज़ोर हो जाओगे. तो ये काउज और इफेक्ट बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं. लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, देयर आर द मेनी डोमेन्स एंड द एरिया वेयर द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट. व्हाट आई मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट देयर आर द वेरियस एरिया वेयर द नॉलेज इज नॉट इन दैट लेवल और ऑन दैट वे, सो दैट वी कैन establish the cause and effect relationship. तो वो जो नए क्षेत्र हैं और वो हमारे लिए मायने रखते हैं या उनका कुछ हमारे लिए प्रयोग है, वहाँ पर हम काउज और इफेक्ट की कड़ियों को तलाश कर एक अच्छा ज्ञान, सूचना और समझ विकसित कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च. Now moving to the point number 4, we have discussed 3 points, and the fourth number point that is important related to the research is that research used to find the dark area in the knowledge. Research हमेशा आपको मैंने बताया कि the research is for focused and targeted to the area where still the knowledge is very little or still the knowledge is not been developed. तो रिसर्च का काम होता है कि उस डार्क एरिया को पिन पॉइंट करना है कि खोज में या ज्ञान के क्षेत्र में वह जो अंधकार है वह कहाँ पर है, वेयर द डार्क एग्जिस्ट. द रिसर्च पर्पस एंड द मोटो ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड आउट द डार्क एरिया रिलेटेड टू द स्टडी, डार्क एरिया रिलेटेड टू द नॉलेज एरिया, और उसको पिन पॉइंट करके वह कुछ नया खोजने की काम करता है. मैंने आपको बताया था बहुत ही शुरुआत में कि द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्ञान के पहले से स्रोत चले आ रहे हैं, ज्ञान की अवधारणा या ज्ञान की जो सारी पद्धति या थ्योरी पहले से चली आ रही है, रिसर्च के द्वारा हम उसको सत्यापित करते हैं कि आज वो सत्य है, आज भी वह ठीक है, वह ज्ञान स्टिल इज़ वैलिड. Okay, this is the first important factor I have mentioned you in the very first class of the research, that जो चीज़ें चली आ रही है आज भी उसकी उतनी ही उपयोगिता है या उतनी ही आज भी उसकी ज़रूरत है या ये. दिस इज़ द फर्स्ट. सेकेंड ये है कि जो ज्ञान की सोर्स चली आ रही है हम खारिज कर दें कि अब उसका कोई यूज़ नहीं है या अब वह गलत हो गया है. तो दिस इज़ सेकेंड फैक्टर. जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि अगर मैं कहूँ कि सूरज यूनिवर्स के केंद्र में है और ये 100 साल पहले भी माना जाता था, आज भी ये सत्य है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ द रिसर्च, दैट यू आर एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर. सो दिस इज़ ऑल्सो द टास्क डन बाय द रिसर्च, दैट द रिसर्च यूज टू वैलिडेट और एस्टैब्लिश द फैक्ट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द टाइम अगो. एंड आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल दैट सूरज जो है आज भी इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ही इज़ देयर. Now the second important factor related to the research is that कि जो ज्ञान के क्षेत्र चले आ रहे हैं, you discourage that knowledge, आप उसको खारिज कर देते हैं. और वो कब हुआ था? जब कॉपरनिकस ने पहली बार खोजा था कि द सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. उससे पहले माना जाता था कि पृथ्वी जो है वह यूनिवर्स के केंद्र में है, और कॉपरनिकस साहब ने उसको खोज के निकाला और उसको सत्यापित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है. सो दिस इज अनदर पर्पस ऑफ द रिसर्च इज दैट द नॉलेज, द अंडरस्टैंडिंग, द थ्योरी that is coming from the traditional way, that is coming from the historical way, long time, you refute that theory. आप उसको खारिज रिफ्यूट कर देते हैं कि नहीं, अब वह नहीं है. There is the new knowledge, and the new knowledge is that now the no more the sun is there in the earth is in the center of universe. Now the sun is there in the center of universe. आपने क्या किया? नया क्षेत्र या नया ज्ञान की अवधारणा को स्थापित कर दिया. सो दिस इज अनदर पर्पस. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर और द वर्क डन बाय द रिसर्च इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टैब्लिश और रिफ्यूट एनी ऑफ द नॉलेज. मैं ना किसी को सत्यापित करने जा रहा हूँ, ना किसी को स्थापित करने जा रहा हूँ, ना किसी को खारिज करूँगा. मैं टोटली नया चीज़ खोजूंगा. जैसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप क्या करते हैं,
भाई फ्रिज बनाए हैं, पंखा बनाए, मोबाइल बनाए, यह पहले के ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ नया जो है हमने स्थापित किया है और यह बिल्कुल नया है। So again, I was discussing about the purpose and the role of the research. We have discussed three of the important points, and this is an important point that with the help of research, cause और effect तो आपने करते ही हैं, knowledge में dark area को आप establish करते हैं. With the help of research, what you do that you establish or you verify the knowledge that is coming from the tradition, that is coming from the years and years. You verify that knowledge, that whether that knowledge still exists or not, that theory still is correct or not. If it is not, then what is the new knowledge, what is the new development, what is the new angle viewpoint of related to that thing. So you do research for this purpose, that whether that knowledge and the things that is coming from the traditional way is still valid or not. Again, the purpose of research that you try to validate or you refute that knowledge. Again, you find out new thing with the research. So again, this is the task done by the research. Now moving to the next point, that is the point number 5, is that with the help of research, what the research is, that it brings ease in the life. The purpose of the research is to bring ease and comfort in the life, that with the help of research, the researcher used to find out the product, the ways, the development in the society, in the personal life, through which life can become more happening, more easier, more comfortable, more meaningful. And now what is this? This mean that जो मेट्रो की खोज हुई, बुलेट ट्रेन की खोज हुई, या घर में आपका एसी है, फ्रिज है, टीवी है, इन सारी चीज़ों का खोज किसी न किसी तरीके से हुआ है. इट मीन्स दैट any of the researcher, they have found, they have invented all of the things, they have done research to idealize this product for personal uses also, for public uses also. इनको इस तरह से बनाया गया जितने की सरलता से, सहजता से, आराम से इन सब का प्रयोग जो है निजी और सार्वजनिक जीवन में किया जा सकता है. इन सब का पर्पस यही है कि लाइफ में आपकी थोड़ा सुकून आ जाए, थोड़ा आराम आ जाए, थोड़ा मनोरंजन बढ़ जाए आपका, और लाइफ आपका हैपनिंग हो जाए. यानी कि अगर ये टेलीविज़न ना होता, आप सोच के देखिए, अगर ये सिनेमा ना होता, और अगर ये एम्यूज़मेंट ना होता, म्यूज़िक वगैरह ना होता, फ़ोन वगैरह नहीं होता, तो आप सोचिए कि लाइफ कैसी होती, कितना बेजान, नीरस, या कितना बेकार सा लाइफ होता. तो रिसर्च क्या करता है, ऐसे ऐसे उत्पाद, ऐसे ऐसे चीज़ों को तलाशता है जिससे कि जीवन सुखमयी होता है और जीवन जो है आनंदित होता है और जीवन सरल सहज सुगम होता है. ठीक है, सरल सहज सुगम मतलब कि जीवन की जो चुनौतियां हैं वह कम होती है, आप थोड़ा सुकून भरे होते हैं. आप मेट्रो में बैठ जाते हैं, आप आराम से पहुंच जाते हैं, आप टेलीविज़न ऑन करते हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं और आपको नई प्रेरणा मिलती है, नई वहाँ से ऊर्जा मिलती है. तो रिसर्च का यह भी एक दायित्व या कर्तव्य बनता है कि वह एक ऐसी इकोसिस्टम या एक ऐसे गैजेट्स को खोजता है या उस तरह के उपाय या विधियों को खोजता है जिससे कि जीवन में सरलता, सहजता और सुगमता आए. This is the important factor, important thing related to research. Again, now the motto of the research, the aim of the research is also to find out the way through which time and labor can be saved. Another purpose है, इससे पिछले पॉइंट को ही अगर हम देखें तो उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो उससे ये 2 पॉइंट निकलता है कि रिसर्च का एक पर्पस या उसका एक एम जो है वह यह होता है कि समय और संसाधन की कैसे बचत हो, इसके लिए मेहनत करना है, या इसके लिए आप कुछ एपरेटस बनाते हैं, गैजेट बनाते हैं जो कि समय और संसाधन की बचत करता है, और इसके द्वारा आप जीवन में सुगमता वगैरह तो मैंने बता ही दिया. अब ये समय और संसाधन कैसे बचता है ये आप समझिए. संसाधन, समय को भी हटा दें तो संसाधन में 3 तरह के चीज़ आते हैं समय के साथ अगर जोड़ दें.
जिसमें मैन, मनी और मटेरियल होते हैं। मैन यानी कि लोग, मनी यानी पैसा और मटेरियल यानी वस्तु। अब मान लीजिए आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है। अब आपको हो सकता है किसी की ज़रूरत पड़ती, समय लगता, जब आप 10 कपड़े 15 कपड़े साफ़ करेंगे तो घंटों आपका समय लगेगा। लेकिन आप अगर वॉशिंग मशीन से आप साफ़ करते हैं तो वह घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है, तो आपका समय बचता है। संसाधन की अगर आप चाहते हैं हो जाए तो कोई आदमी को रखना पड़ता है आपको, वो बचता है। ऐसे अनगिनत उपाय हैं, ऐसे अनगिनत तरीके हैं। आप देखिए अर्थ मूवर जो होता है, मिट्टी उठाता है, आप उसको देखिए। ट्रैक्टर को भरने में, ट्रक को भरने में मुश्किल से उसको 5 मिनट से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर वही चीज़ को मैनुअली करवाया जाता आदमी के द्वारा, पहले जैसे होता था कि मिट्टी कोई चपड़े से काटता था, उसको फिर डालते थे आप, फिर उसको डालते थे, तो उसमें एक ट्रक को भरने में मुझे लगता है कि कम से कम नहीं भी तो अगर 10 मजदूर भी है तो उसको 4-5 घंटा लग जाता, बड़ा वाला जो ट्रक है। अब वह काम वो 10 मिनट में कर देता है और समय बचाता है, पैसा बचाता है। 10 मजदूर को आप रखते हैं, अगर वो दिन भर काम करता, सोच लीजिए आपका रेट क्या होता। तो काम को फास्ट भी करता है, पैसे भी बचाता है, और इसके द्वारा जो आपका समय संसाधन है सबकी बचत होती है और काम में फास्टनेस आती है और स्पीडअप होता है। तो रिसर्च का यह भी एक पर्पस है कि आप इस तरह के उपकरण, इस तरह के वेज बनाइए, इस तरह के इकोसिस्टम बनाइए जिसमें कि समय और संसाधन की बचत हो, और समय और संसाधन बचता है तो आप उसका अनुप्रयोग करके दूसरे क्षेत्रों में आप उस समय और संसाधन को दे सकते हैं और वहाँ कुछ बेहतरी के लिए कर सकते हैं। वहाँ पर आप कुछ परिवर्तन, कुछ क्रांतिकारिता आपके द्वारा वहाँ भी हो सकती है। और कुछ नहीं हुआ तो आप उसका यूटिलाइजेशन अपने पर्सनल लाइफ को इन्हांस करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर काम में ही व्यस्त रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ की जो प्रेफरेंस है वह कहीं मारी जाएगी। इसलिए समय और संसाधन के बचत के लिए भी रिसर्च काम करता है कि दे ट्राई टू डेवलप सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द गैजेट्स एंड द गुड्स which is of the nature of the personal uses also, and which is the nature of the professional use also, public use also. And the purpose of utilization of this all gadget is to save time and resources, and this is the big benefit, big uses of research. तो रिसर्च के द्वारा आप यह भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च में आप यह भी देखे हैं कि सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। लेकिन अगर इसको और बाइफर्केट करें, इसको और अंदर तक, गहराई तक अगर हम लोग जाएं तो हम यह भी देखेंगे कि रिसर्च के द्वारा आप अपने समाज को, अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। अब देखिए जितने भी डिजिटल मीडिया के अपैरेटस हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी आप इस तरह से यूट्यूब, अब ये देखिए, आप एक रिसर्च करिए कि ये किस देश के द्वारा खोजा गया है, कौन से देश से इसका संचालन होता है, जो जिस पर पूरे विश्व की निर्भरता है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, सूचना के लिए, ज्ञान के लिए। आप पाएंगे कि सबकी जड़ें अमेरिका में जाती हैं। तो अमेरिका ने रिसर्च किया, इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का आविष्कार किया। आज लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर, पहचान, जुड़ाव, मनोरंजन, सबके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को देखिए, आप फेसबुक को देखिए, व्हाट्सएप को देखिए, ये सारे जो माध्यम हैं वह सूचना, ज्ञान, मनोरंजन सबके लिए उपयोगी बन पड़ा है। अब जिस देश में इनकी खोज होगी उस देश में पूरे विश्व से प्रतिभाएं जाएंगी, उस माध्यम पे रहेंगी, उस देश में अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण होगा और वह देश जो है वह विकसित बनेगा। तो रिसर्च यह भी बताता है कि देश के विकसित होने में रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी, आज का जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से बदलकर नॉलेज इकोनॉमी हो चुकी है। यानी ज्ञान के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपका इकोनॉमी उतना मजबूत होगा। तो जो विश्व के जो देश जो आज नॉलेज इकोनॉमी बन चुके हैं, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, जापान हो, चाइना हो, वह आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। तो रिसर्च हेल्प्स यू टू बी ए नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। अब वस्तुओं का उत्पादन से ज़्यादा पैसा आपको नॉलेज इकोनॉमी वाला दे रहा है। आप एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, यूट्यूब,
आप एक वीडियो बना देते हैं, आप उसको शेयर करते रहिए, लेकिन एक जूता बनाए हैं तो फिर दूसरा जूता बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। यानी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है तो बचत कम होता है प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में। एक समय था कि मैन्युफैक्चरिंग से जीडीपी ऊपर जाती थी, आज मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा नॉलेज के क्षेत्र में, सर्विस के सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये सबसे इकोनॉमी ऊपर जाती है कि आपने एक बार बना दिया, अब 1 लाख आदमी भी डाउनलोड करेगा सॉफ्टवेयर, तो नया नहीं बनाना, एक बना दिया अब उसी का कॉपी करते जाइए और डाउनलोड होते जाएगा। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी है, दिस इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, एंड द कंट्री who has invested lot and who has the lots to invest in this economy, who is the role model, who is the team bearer, team leader of this economy, they are leading the world। वह जो विश्व को लीड करने वाले देश हैं जो कि नॉलेज इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसमें अमेरिका है, इजराइल है, बहुत सारा है। बैंकिंग के जितने सॉफ्टवेयर हैं सब इजराइल से बने हुए हैं। तो आपकी देश की सॉफ्टवेयर की कोई दिक्कत आती है बैंकिंग वगैरह में तो उसको ठीक करेगा इजराइल ही करेगा आके। तो जिस राष्ट्र ने इस तरह की इकोनॉमी बना ली है, अब वो बहुत ही फ्यूचर प्रूफ है, आमदनी उसको होता रहेगा, सोया हुआ है, कंटेंट हम बनाते हैं, फेसबुक पर कंटेंट हम बनाते हैं, डालते हैं, पैसा उसको पहुंचता है, हमारे ही कंटेंट को वो हमारा ही लोगों के पास भेज देता है। हमारा फोटो, हमारा वर्ड, हमारा वीडियो उसके लिए कंटेंट है और वो बेचता है। हम ही काम करते हैं और मुफ्त में काम करते हैं, 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, 10 घंटा फेसबुक पर देते हैं, और वो 10 घंटा जो हम समय देते हैं उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? अमेरिका में बैठे किसी को हो रहा है, मुफ्त में उसको कामगार मिल जा रहा है और लोगों को लग रहा है मनोरंजन कर रहे हैं। जबकि एक नज़रिया उसका ये भी बनता है कि आपके फ़ोटो वीडियो से वो कमाता है और हम उसको भर भर कर देते हैं। तो ये जो नज़रिया है, दिस इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, और ये रिसर्च के द्वारा हुआ है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर इकोनॉमी, हाउ यू कैन कन्वर्ट योर इकोसिस्टम ऑफ योर कंट्री, और ये रिसर्च आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो रिसर्च का जो यूज़ है वह मैंने आपको कुछ बताया। नाउ इफ somebody asks you what is the definition of the research, then you will say that research is nothing but an investigation, a systematic investigation to find out solution of any problem, to find out remedy of any problem. It is the way through which we can gain knowledge and insight related to any of the subject. Research is helpful in our life, it brings ease in our life, it brings knowledge, entertainment and information in our life. Research is the systematic follow-up of the step by step. It is the logical way to find out solution. It is a scientific approach through which we use to connect each and everything. It is to analyze the data to give a meaningful outcome. The research, with the help of research, we try to give the outcome which is beneficial and helpful for the society. समाज के लिए उसका फ़ायदा होता है, सहायक होता है। समाज की समस्याओं को, उसकी पीड़ा को, उसके दुख दर्द को कम करने में रिसर्च सहायक होता है। एक बीमारी होती है और आप एक इंजेक्शन लेते हैं, आपको आराम मिल जाता है, तो वो इंजेक्शन का ईजाद शोध के द्वारा ही हुआ है। किसी ने, रिसर्चर ने लेबोरेटरी में रिसर्च करके वो इंजेक्शन बनाया। एक दवा आप लेते हैं, आपकी बीमारी काफूर हो जाती है, वह भी कोई रिसर्चर खोज कर ही बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस टॉपिक पर। फिर मिलते हैं कल किसी दूसरे विषय के साथ। चलो बाय, टेक केयर।